आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहे हैं वो आपसे? वो कह रहे हैं जी ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, जिसमें AB और DC क्या है? पैरेलल, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, शो दैट AO ओवर BO इज इक्वल्स टू CO ओवर DO। चलो जी भाई पहले ट्रेपेजियम देखते हैं क्या। हाँ जी है, बड़ी खुशी की बात है कि भाई ट्रेपेजियम है। ये लो जी, ये है ट्रेपेजियम। इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। ये है आपका A, ये रहा B, ये रहा C और ये क्या रहा D। एनी आपत्ति? नो सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसके डायगोनल्स बना रहा हूं। एक तो ये डायगोनल होगा और दूसरा डायगोनल क्या होगा? दूसरा डायगोनल क्या होगा भाई? DB। ये दोनों क्या हैं? डायगोनल्स हैं। और अगर ये दोनों डायगोनल्स हैं तो O क्या होगा इसका? मिड पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, हमें शो क्या करना है कि AO ओवर BO, AO ओवर BO इज इक्वल टू व्हाट? CO ओवर DO। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो मार्क दिस क्वेश्चन एज एन इंपॉर्टेंट वन। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। यहां से यहां एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी विच इज पैरेलल टू AB एज वेल एज BC। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया, ट्राइंगल ADC में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। क्या नाम रखें इसका? हाँ जी भाई P रख देते हैं, चलो PO, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, अब हमें देखो थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की है तो लिख देते हैं भाई कंस्ट्रक्शन, और फिर हमने क्या किया भाई? प्रूफ। जरा देखिएगा, अब इसकी हमें जरूरत है नहीं। हमें गिवन क्या क्या है? बेसिकली गिवन हमें यह है कि AB जो है दैट इज पैरेलल टू DC, या फिर हम ये कहें कि ये क्या है? ट्रेपेजियम है। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ ये करना है कि AO ओवर BO इज इक्वल टू व्हाट? CO ओवर DO। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है? कंस्ट्रक्शन में किया भाई ड्रॉ PO विच इज पैरेलल टू व्हाट? AB एज वेल एज विच इज पैरेलल टू DC। तो ये तीनों आपस में क्या हो गए भाई? पैरेलल हो गए। ये वाली साइड इसके पैरेलल और ये वाली साइड इसके पैरेलल। क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ट्राइंगल ले रहा हूं। चार ट्राइंगल है, देखो जरा, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं ADC। कौन सा ले रहा हूं? ADC, जहां पर क्या है? PO जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। PO जो है वो पैरेलल है किसके? DC के। अगर पैरेलल है तो क्या होगा? क्या होगा बताओ जरा? AP ओवर PD या फिर DP, जो भी लिखना चाहो लिख दो, इज इक्वल टू व्हाट? AO ओवर OC। अरे क्या लिख दिया मैंने? AP ओवर PD इज इक्वल टू व्हाट? AO ओवर OC, या फिर CO बोला है, CO बोला है तो CO लिखो, क्योंकि देखो क्वेश्चन में CO लिखा हुआ है तो इसलिए मैं CO लिख रहा हूं सो दैट लिखने में कोई दिक्कत ना हो। दोबारा समझा देता हूं अगर कंफ्यूजन हो गई तो। मैं लिख रहा हूं AP ओवर PD। PD लिखो या DP लिखो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पे लेंथ की बात हो रही है, लेंथ में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा? DP। फिर मैंने क्या लिखा? AO ओवर CO। क्यों लिखा? क्योंकि आपकी बुक में भी ना जो प्रूफ करना है वो CO होना चाहिए, तो इसलिए CO लिख दिया। क्यों ऐसा क्यों कर दिया भाई? ऐसा कर दिया भाई BPT की वजह से, BPT की वजह से। ये रही मेरी फर्स्ट इक्वेशन। एनी प्रॉब्लम? भाई BPT क्या कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर दो साइडें पैरेलल हो जाए तो उनके साइड्स के रेशियो क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं। ये रही फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इन ट्राइंगल, अब कौन सा? ADB। क्या है? ADB। ADB की अगर मैं बात करूं तो जो PO है दैट इज पैरेलल टू व्हाट? AB। एनी प्रॉब्लम? अब क्या होगा जरा देखिए मैं देखो रेशियो, अगर आप DP ओवर PA लिखें या PAP ओवर PD लिखें, भाई रेशियो क्या है? आप देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो जरा, मैं बना देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इस वाले ट्राइंगल को देखो, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं।
और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल है इस वाली साइड के। तो अगर मुझे रेशो लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, dp ओवर pa इज इक्वल टू व्हाट, do ओवर ab ob, ऐसे लिख सकता हूं। या फिर मैं इसका उल्टा भी लिख सकता हूं, रेशो उल्टा भी लिखा जा सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं जी AP ओवर PD लिखो या DP लिखो, एक ही बात है। तो बेसिकली मैंने कैसे लिखा, AP ओवर DP। यहां पर भी क्या लिखूंगा मैं, BO ओवर DO। यहां पे क्या लिखूंगा, BO ओवर DO। सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जैसा उन्होंने प्रूफ करने के लिए बोला है बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय BPT, भाई BPT यही तो कहती है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि AO ओवर CO, AO ओवर CO किसके इक्वल आ रहा है, BO ओवर DO। लेकिन बात अभी भी नहीं बनी, बात अभी भी नहीं बनी। हमें क्या प्रूफ करना था, जरा देखिएगा, हमें प्रूफ करना था AO ओवर BO, और यहां पर क्या आ रहा है, CO। तो अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, देखो इधर जरा, CO को ऊपर ले जाऊं और BO को इधर ले जाऊं, तो बात बन सकती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। अच्छा सॉरी, BO, ये BO को मैं नीचे ले आ रहा हूं तो AO ओवर BO, और इस CO को ऊपर लेके जाऊंगा तो CO ओवर DO आ जाएगा। हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ऑर्डर में देखना पड़ेगा किस तरीके से लिखें, सो दैट हमें ज्यादा एक्स्ट्रा स्टेप्स ना लिखने पड़े। ठीक है, नोट कीजिए।